सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। दूसरा सर्टिफिकेट है, ये ध्यान रखें, अपने अंदर न आवे अगर तो पता तो रहे कि आखिर संत कहते किसको, किसको सज्जन। पहला गुण है सहनशीलता, दूसरा गुण है करुणा, कारुणिका। हृदय उसका कठोर नहीं होता, बाहर से भले कठोर देखे, गुरुजन बाहर से तो कड़े रहते, गुरु कुम्हार से कुंभ है, तो बाहर से तो गड़गड़ काड़े खोट अंतर हाथ सार दे, और बाहर मारे जैसे नारियल होता है, बाहर से तो जटा रहती है, खोपड़ी रहती है, और भीतर से मीठा रहता है। ऐसे ही संत और गुरुजन होते हैं, बाहर से कड़ा व्यवहार इसलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार से ज्यादा आकर्षण ना हो मेरे प्रति लोगों का। इसलिए सुहृदा सर्वदेहिनाम, सबको अपना मानते हैं। तीसरा सर्टिफिकेट, तीसरा सर्टिफिकेट लिख ले, सबको अपना मानते हैं। चौथा गुण है संत का अजात शत्रवा, किसी को दुश्मन नहीं मानते, किसी को दुश्मन नहीं मानते। जो सोचते हैं, संतों का भाव होता है कि जो कुछ हुआ मेरे भाग्य में था, मेरे लिए हुआ, मैं किसी को क्या दोष। शांत, शांत स्वभाव होता है। और संत का जो अंतिम गुण है साधु माने परोपकार। साधवा साधु भूषण, छठवां गुण है संत साधु होता है। जिसके अंदर ये 6 गुण हो उसी को सज्जन और संत कहा। श्री परीक्षित जी के द्वारा संत का अपमान हो गया। देखो, जीवन में समस्या का आना दुखद नहीं होता है, उस समस्या का समाधान ना हो तब दुखद होता है। अगर कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आई, उसका समाधान हो गया, तो वो समस्या शिक्षा देकर के जाती है। आज परीक्षित जी को बहुत बड़ी समस्या आई, इससे बड़ी समस्या जीवन में हो भी नहीं सकती। मृत्यु से बढ़कर के कोई समस्या होती ही नहीं। क्या होती है? क्या है? लोग इतने ही ना कहते हैं भैया ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत हो जाएगी। अब जिसने मौत को स्वीकार कर लिया उसके सामने कोई समस्या बड़ी नहीं लगी। तो परीक्षित जी के सामने मृत्यु रूपी समस्या आ गई, लेकिन धन्य है श्री परीक्षित जी महाराज, उस समय भी धैर्य इनके सामने है। इसी को धैर्यशाली कहते हैं, धर्मपरायण कहते हैं। मृत्यु की समस्या आ गई, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे है नहीं, तुम्हें 7वें दिन तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने तत्काल धैर्य रखा, अपने बेटे को राजा बनाया और धर्म का आश्रय ग्रहण किया कि मेरा कल्याण कैसे। धैर्य और धर्म दोनों को पकड़ा। श्री परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर पहुंच गए। शुक्रताल में बड़े बड़े संत आए। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया। सुखदेव जी के चरणों में एक ही बात निवेदन की, गुरुदेव आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा जप करूं, कौन सी साधना करूं? सुखदेव जी कह नहीं पा रहे थे। सुखदेव जी ने जब प्रश्न कोई संत नहीं बता पा रहे थे, सुखदेव जी बड़े आनंद में बैठे। बरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। हे राजन, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न की सराहना करते हैं। देखो, प्रश्नकर्ता के प्रश्न से समझ में आ जाता कि उसकी हृदय की स्थिति कैसी है। गुरुजनों के पास आप पहुंचोगे
और आप बोलोगे तो वो समझ जाएंगे कि आपके हृदय में है क्या चीज। केवल वाणी से, बोलने से ही समझ में आ जाता है स्थिति हृदय। श्री परीक्षित जी महाराज ने जब प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी बड़े आनंद, वाह वाह वाह, धन्य है परीक्षित, तुम्हारे मन में इतना भाव। मृत्यु के समय तुम्हें बेटे की चिंता नहीं। लोगों को तो जिंदगी भर बेटे की, परिवार की, गृहस्थी की, खेत की, खलिहान की, मकान की, दुकान की। कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो पूछेंगे महाराज ये हम खेत खरीदना चाहते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हमने प्लाट लिया है, कब तक बनेगा? 4 व्हीलर की बड़ी इच्छा है लड़कों की, कब तक आएगी? अनेक अनेक प्रश्न आएंगे मन में। नौकरी कब तक लगेगी? अनेक अनेक समस्याएं। कभी हम कल्याण की बात संतों से पूछते ही नहीं कि महाराज अब हमारी उम्र बहुत बीत गई, जिंदगी बीत गई कमाते करते करते, कब तक ये हमें करते रहना पड़ेगा? ये कभी नहीं पूछा। कब तक हमारा कल्याण होगा? ये कभी नहीं पूछा। ये जिज्ञासा हमारे मन में आनी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम्हारे मन में जो भगवत जिज्ञासा है, कल्याण की जिज्ञासा है, आत्मबोध की जिज्ञासा है, हे राजन यही कल्याण का सबसे बड़ा सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का प्रथम सूत्र है ये। वेदांत रूपी ग्रंथ है, बहुत विशाल ग्रंथ वेद वेदांत। उसमें सूत्र आया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य वही जीवित है जिसके हृदय में जिज्ञासा विद्यमान है और जिसकी ब्रह्म के प्रति, भगवान के प्रति, कल्याण के प्रति, आत्म अनुभव के प्रति जिज्ञासा समाप्त हो गई, वो तो जीवन केवल जी रहा है, जीवन जी रहा। इसलिए परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बहुत से बरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। हे राजन ते प्रश्न लोकहितम, तुम्हारे प्रश्न से जगत का कल्याण होगा। इतना जान लो, जो तुमने प्रश्न किया 7 दिन में कल्याण कैसे होगा, तो केवल तुम्हारा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको 7 दिन ना मिले, सबको 7 दिन मिले। और इन्हीं 7 दिनों में लोगों को जाना है राजन। परीक्षित तुम घबरा रहे हो कि 7 दिन में कैसे कल्याण होगा? अरे राजन 7 दिन मिल जाए चाहे 700 वर्ष मिल जाए, अगर मन में कल्याण की इच्छा नहीं जगी तो वो 700 वर्ष भी कोई काम के नहीं, खाते पीते गुजर जाते। और 7 दिन भी मिल गए अगर मन में कथा सुनने की, भगवान की जिज्ञासा आ गई, तो 7 दिन तो दूर है, 7 मिनट भी मिल जाए तो उसका सौभाग्य। 2 क्षण में भी कल्याण कर सकता है अगर उसका मन भगवान में एकाग्र हो गया। राजन ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। परीक्षित जान लो, लोग कहते इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता है, पर इंद्रियों का कोई दोष नहीं। इंद्रियां तो स्थूल है, मन इनका राजा है। इन 10 इंद्रियों का राजा मन है। जैसा मन कहता है इंद्रियां करती हैं। आंख वही देखती है जो मन कहता है, कान वही सुनते हैं जो मन कहता है। मन कथा में रहेगा तो कथा हमें अंदर प्रवेश करेगी, और मन इधर उधर चला गया तो पता नहीं चलेगा महाराज जी कौन सी कथा कह के निकल गए। कान तो खुले, कान में आवाज भी पड़ रही है, और उस शब्द को मन ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। आंख ने देख लिया दृश्य को, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन निकल गया, क्योंकि उसका मन दूसरी जगह था। जहां मन होता है इंद्रियां वहीं होती हैं। इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता नहीं है। जो हठात इंद्रियों को बस में करते हैं वो ज्ञानी है। बस मन को बस में कर लो। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही सुख और दुख का कारण है। मन जब ये संसार से आशा करता है तो उसको दुख होता है, और मन जब भगवान की आशा करने लगता है तो उसको सुख होता है। यही जीवन का सुख है। हे राजन, यह मन ही जीव को जन्म और मरण के बंधन में डालता रहता है।
अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों से पुनरपि जन्म पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, जीव ये दुखों का भाजन बनता है इस केवल मन के कारण। मन रोज संकल्प विकल्प करता है, ये जीव बेचारा इस मन को संतुष्ट करने के लिए उसके मन के अनुकूल करता रहता है, लेकिन जब वह उसकी इच्छा पूरी कर देता है मन की, तो फिर दूसरा संकल्प शुरू कर लेता है, फिर तीसरी इच्छा प्रकट कर लेता है, चौथी इच्छा प्रकट कर लेता है। ये मन कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं छकता है। पहले तो इच्छा थी साइकिल आ जाए कैसे तैसे, साइकिल घर में नहीं है, पैदल चलना पड़ता है। अब साइकिल आ गई तो मन में आता साइकिल में पैडल घुमाना पड़ता, मोटरसाइकिल आ जाए तो। अब मन हुआ कि मोटरसाइकिल आ जाए तो बढ़िया डीजल पेट्रोल से बढ़िया पैदल आराम से चल। अब मोटरसाइकिल भी आ गई, अब चलते चलते लगने लगा बगल वाले की 4 व्हीलर आ गई, हमारी भी आ जाए है। मोटरसाइकिल में सर्दी गर्मी बरसात में हवा पानी लगता है, गर्मी लगती, लू लगती, चलो 4 व्हीलर आ जाए। और प्रयास किया मन ने, जब तक 4 व्हीलर नहीं आई तब तक हम भेड़ बुन करते रहे कुछ। जब 4 व्हीलर आ गई, आहा पूजन पाठ करवाया, 4 व्हीलर से चलने लगे। अब बढ़िया छतरपुर में प्लाट और हो जाए, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, प्लाट भी हो गया। अब बढ़िया मकान और बन जाए, शहर में मकान भी बन गया, भैया मकान भी बन गया, 4 व्हीलर भी। अब क्या मन को तो शांत हो जाना चाहिए, जो आवश्यकता है पूरी हो गई। नहीं नहीं नहीं, अब थोड़ा प्लाटिंग में 2-4 प्लाट और डाल दें, कम से कम पैसे की जरूरत पड़ती रहती। प्लाट भी डाल दिया, क्या करें, कोई ऐसा रूटीन का बिजनेस आ जाए, 2-4 हजार रोज आने लगे, एक आध फैक्ट्री डालने या गाड़ियां डालने, कुछ डाल दिया भैया। गाड़ी तो हो गई, बसें और डल जाए, बस भी डल गई। बोले अब अपनी गाड़ी छोटी लगती है, थोड़ा बड़ी सी ले ले, फॉर्च्यूनर ले ले, स्कॉर्पियो ले ले। अब बड़ी गाड़ी भी आ गई और लगने लगा भैया अब तो हम बड़े आदमी, अब लगता है थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, लेकिन अब स्टैंडर्ड को बना के रख, एक फैक्ट्री क्यों ना लगवा। फैक्ट्री भी लग गई। अब मन रोज संकल्प करता जा रहा है और वो परेशान कर रहा है, सुख से चैन से बैठने नहीं दे रहा है। साइकिल से शुरू हुआ और फॉर्च्यूनर तक आ गई, लेकिन फिर भी चैन से बैठ नहीं रहा है। आगे लग रहा है हेलीकॉप्टर और आ जाए तो कहना है क्या है? विदेश में और हमारा टर्नओवर हो जाए तो कहना है क्या है? थोड़ा नाम और ऊंचा बढ़ जाएगा, 2-4 शहरों में मकान हो जाएगा, टर्नओवर। और यही करते करते 60 साल 70 साल के हो गए। 4-6 शहर में बढ़िया मकान, फैक्ट्री, रोज का टर्नओवर लाखों का हो गया, आय भी बढ़ गई। फिर अब मौका आया, हाँ अब कुछ ठीक है, लड़के बच्चे भी संभाल लिए, अब सब बढ़िया होगा। तो क्या हुआ, बोले अब तो श्वास उखड़ने लगी, शुगर हो गई, बीपी हो गया, अब तो टहल भी नहीं सकते, कुछ अनुभव नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। संपूर्ण जीवन इस मन के मुताबिक करने के कारण हे राजन परीक्षित, ये मनमानी जीव जीवन भर दुख का भाजन होता है। अगर यही मन भगवान में लगा करके रख दे तो ये मन आनंद, इंद्रियों को आनंद और इस आत्मा को आनंद प्रदान कर देगा। मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करेगा, मन कुछ ना कुछ करेगा। ये विषयों की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि इसका जन्म जन्मांतरों का अभ्यास पड़ा हुआ है। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों से इसका अभ्यास पड़ा हुआ है। किसी भी योनि में जाओ, वहां बच्चे होते कि नहीं होते? बच्चों का पालन पोषण करते, पशु पक्षी कोई भी हो, वो भी दिन भर में खाते पीते हैं, उनके भी लड़के बच्चे होते हैं, उनकी भी जवानी होती है, उनको भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। चाहे पक्षी का बच्चा हो, चाहे पशु का बच्चा हो, चाहे कोई भी, अपने अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं। सबको ही बच्चों को खड़ा करके जवान करके और छोड़ देते हैं। कोई भी जीव हो तो विषय का भोग इस तो जीव का सहज स्वभाव है, इसलिए ये निरंतर भोग का चिंतन करता रहता परीक्षित। पर यह जब भोग से योग की तरफ बढ़ता है और जब ये संसार से भगवान की तरफ बढ़ता है, तभी इसको मोक्ष कहा जाता है। हे राजन, ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। ये सारा संसार भगवतमय है परीक्षित। ये सुखदेव जी की वाणी, ध्यान दें। हे परीक्षित, ये सारा संसार भगवतमय है।
सारे संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं। परीक्षित ने कहा मुझे तो नहीं दिख रहे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे तो भगवान नहीं दिख रहे। सुखदेव जी ने कहा राजन, यह दृष्टि पर निर्भर करता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जुआरी को सब जुआरी दिखेंगे, गंजेड़ी को सब गंजेड़ी दिखेंगे और संत को सब संत दिखेंगे। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। परीक्षित, अभी तुम्हारी दृष्टि संसारी है, इसलिए तुम्हें संसार दिख रहा है। जब यही दृष्टि भगवत दृष्टि हो जाएगी, सी राम में सब जग जानी, ये भगवत दृष्टि हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे राजन, तुम घबराओ मत, सोचो मत कि तुम्हें तक छक काटेगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है, पर ड्राइवर गाड़ी नहीं होता। ड्राइवर अलग है और गाड़ी अलग है, ऐसी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। गाड़ी को रोक करके ड्राइवर निकल जाता है, ऐसे ही आत्मा शरीर को रख करके निकल जाता है। अगर शरीर ही आत्मा है, जिसको हम मान बैठे कि हम दिनेश हैं, हम महेश हैं, हम गणेश हैं, तो फिर ये गणेश महेश दिनेश तो जला दिए जाते हैं। फिर वो कौन है जो चले गए? बोले वो तो चले गए छोड़ के, शरीर छोड़ के। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो परम धाम चले गए। तो वो कौन थे जो चले गए? बोले गणेश। बोले गणेश तो ये पड़े हैं। बोले दिनेश तो ये पड़े हैं। तो फिर वो जो पड़े हैं वो कौन है? वो शरीर है, और जो चले गए वही वास्तव में जीवात्मा है। इसलिए राजन, इस आत्मबोध को समझो, देह बुद्धि को त्यागो। देह बुद्धि को त्यागना ही ज्ञान है, और भेद बुद्धि को रखना ही अज्ञान है। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हारी देह बुद्धि को समाप्त करता हूं। ध्यान दो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। सारा जगत भगवतमय तुम्हें दिखने लगेगा मेरे चरित्र के द्वारा। ऐसा चरित्र कहूंगा, हे राजन, सावधानी से सुनना, जिससे तुम्हारी दृष्टि पवित्र होकर के और भगवत दृष्टि हो जाएगी। तुम देह की गेह भूल करके, शरीर को भूल करके, जब तक शरीर है तब तक भेद है। शरीर दृष्टि है तो तुम्हें देखेगा ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे जीजा है, ये मेरा खेत है, मेरा खलिहान है, ये मेरा है और ये मैं हूं। तो तुम्हें जब तक मेरा दिखेगा, जब तक तुम मैं कहलाओगे, और जब तुम खुद को भूल जाओगे तो तुम्हें संसार भी भूल जाएगा। तुम जब आत्मा का अनुभव करोगे परीक्षित, तब परमात्मा का अनुभव होगा। हे राजन, उस परमात्मा का अनुभव करने के लिए मैं तुम्हें भगवत दृष्टि प्रदान करता हूं। हे परीक्षित, सारा संसार भगवतमय है। सिया राममय, सिया राममय सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु
जग जानी रहो प्रणाम जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हे परीक्षित, अब तुम एकाग्रता से कथा को सुनो। भेद तुम्हें इसलिए है क्योंकि बीच में तुम शरीर को देखे हो, भगवान को नहीं। जैसे सोने का आभूषण, चाहे कर्णफूल हो, चाहे नथुनी हो, चाहे कंगन हो, चाहे हार हो, नाम अलग अलग है, उपयोग भी अलग अलग है, आकृति भी अलग अलग है, लेकिन सुनार के लिए सोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सुनार के लिए वो सोना ही, ग्राहक के लिए वो अलग अलग है। ये कर्णफूल अच्छा है या नहीं, और सुनार के लिए कोई अलग भेद दृष्टि नहीं। सुनार के लिए तो केवल सोना। ऐसे अज्ञानियों के लिए भेद दृष्टि है संसार की परीक्षित, लेकिन जो ज्ञानी जन है, जो जानते हैं, उनको कोई भेद नहीं है, सर्वत्र परमात्मा है। हे परीक्षित, ये सारा संसार भगवान से ही प्रकट हुआ। जब महाप्रलय होता है राजन, तो सारा संसार जल में मग्न हो जाता है। केवल वह परमात्मा इस जल पर शयन करते, इसलिए उनका नाम नारायण होता है। उन परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा को आदेश देते हैं, प्रभु आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा मन से 10 बेटे पैदा करो। सबसे पहले 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा करते, शंकर जी की उत्पत्ति करते हैं, फिर 10 बेटे पैदा करते हैं, भृगु दक्ष नारद आदि। लेकिन श्री नारद जी महाराज सोचते हैं कि मैं ऐसे मन से कहां तक सृष्टि करूंगा, अंडज पिंड स्वेदज उद्भिज। तो श्री ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हो जाता है। वाम भाग से स्त्री की उत्पत्ति, जिसका नाम शत्रुपा हुआ, और दाहिने भाग से पुरुष की उत्पत्ति, जिसका नाम मनु हुआ। ये परीक्षित, पुरुष की उत्पत्ति दाहिने भाग से हुई है, इसलिए मनुष्य का दाहिना भाग श्रेष्ठ माना पुरुष का, और स्त्री की उत्पत्ति वाम भाग से हुई, इसलिए स्त्री का बायां भाग श्रेष्ठ माना जाता है। ये राजन, मनु और शत्रुपा को आदेश दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। पिताजी की आज्ञा को पाकर के मनु और शत्रुपा के माध्यम से 5 बेटे, 5 संतान हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। प्रियव्रत और उत्तानपाद बेटा। हे परीक्षित, आकुति देवहूति प्रसूति। मनु जी ने श्री ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को लाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित किया। हे राजन परीक्षित, ध्यान देना, परमात्मा से ही सृष्टि का विस्तार हो रहा है, जिसमें देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ, जिससे 9 कन्याएं और कपिल भगवान का प्राकट्य उपदेश दिया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिसमें यज्ञ भगवान प्रकट हुए। और परीक्षित जानते हो, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। सभी की संतान चली,